पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए दिल्ली के रामलीला मैदान में कर्मचारियों ने एक बार फिर हल्ला बोला है। हमारे साथ सुभाष लांबा कर्मचारी यूनियन के वरिष्ठ नेता हैं। लांबा जी, सरकार ये बार बार कहती है कि उनका खजाना खाली है। जो आप लिखे हैं कि PF-RDA कानून, आपको पता है कि देश की संसद में इसे बदला जाएगा। कोई फार्मूला है कर्मचारियों के पास कि पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने के लिए फंड कहां से आएगा? ये सरकार का जो कहना है कि खजाना खाली है, ये टोटली गलत है। एक तरफ तो सरकार कह रही है कि GST की रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन है, 1.62 लाख करोड़ रुपए इसी महीने का GST का कलेक्शन है, और पिछले 9 सालों में लगभग 18 लाख करोड़ रुपए बड़े पूंजीपतियों के कर्जे को राइट ऑफ कर दिया। 10.5 लाख करोड़ रुपए बैंकों का NPA हो गया है। कारपोरेट टैक्स 30% था, वो घट करके 22% हो गया। लाखों करोड़ रुपए की राहत उनको दी जा रही है। तो जब ये राहत दी जा रही है तो कर्मचारियों की जो पुरानी पेंशन बहाली की जो मांग है वो बिल्कुल जायज है। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ये बोलते हैं राज्यसभा के अंदर कि पुरानी पेंशन बहाली पाप है, इसको राज्य सरकार ना करें। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि वो इस पाप में भागीदारी क्यों कर रहे हैं? तमाम MP और MLA पुरानी पेंशन स्कीम के तहत जितनी बार चुने जाएंगे उतनी बार उनको पेंशन मिलेगी, और एक कर्मचारी जो 30-35 साल काम करेगा उसको भी पुरानी पेंशन के तहत पेंशन नहीं मिलेगी। दूसरी हमारी जो प्रमुख मांग है, आज बेरोजगारी की नेशनल दर 8% को पार कर गई है, जबकि केंद्र और राज्य सरकार के विभागों में 60 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हुए हैं। सरकार इनको भरने को तैयार नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का फैसला है 10 अप्रैल 2006 का कि अब तक जो कर्मचारी आउटसोर्स कॉन्ट्रैक्ट डेली वेज पर लगे हुए हैं, एक मुफ्त पॉलिसी बनाएं, उनको रेगुलर करें। आगे से काम रेगुलर है, काम पक्का है, नौकरी भी पक्की। लेकिन आज 50,000 के करीब हमारे जो कर्मचारी हैं, जो एसेंशियल सर्विसेज में भी है, बिजली में, हेल्थ में, एजुकेशन में, ग्रामीण डाक सेवक, ये तमाम प्रकार के जो नॉन रेगुलर एम्प्लॉइज हैं, इनको रेगुलराइजेशन की मांग हमारी है, उसको भी सरकार सुनने को तैयार नहीं है। इससे आगे जो हमारी प्रमुख मांग है वो ये है कि 8वां पे कमीशन जनवरी 2018 से 23 से लागू होना है, 26 से। अब तक गठन नहीं हुआ है। सरकार का ये रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन है। तो कोरोना काल में 18 महीने का जो DA और DR फ्रीज किया था, आज तक उसको रिलीज नहीं किया। सरकार के पास पूंजीपतियों को, बड़े कारपोरेट हाउसेज को देने के लिए पैसा है न। उदारीकरण की नीतियों के तहत जो 70 साल में जो यहाँ प्राकृतिक संसाधन है या जनता के खून पसीने जो विभाग खड़े हुए हैं, ये सारे के सारे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। सरकार की दलील ये भी है या उनके समर्थकों का कि अगर उनको सरकार कर्मचारी विरोध में होते तो फिर इतना बड़ा समर्थन उन्हें कैसे मिलता? देश में 301 लोकसभा सांसदों वाली पार्टी और कर्मचारी नाराज है, उनकी नीतियों के खिलाफ है, तो इतना बड़ा समर्थन उन्हें कैसे मिलता? उनको वोटों की ताकत का अंदाजा है। उनको लगता है सिर्फ चुनाव के वक्त ही आप लोग सड़कों का रुख करते हैं। चुनाव के वक्त हम रोड का रुख नहीं करते। पिछले 4 साल से निरंतरता के साथ आंदोलन है, और जो सरकार का एक जन समर्थन कैसे मिलता वो निश्चित तौर से हम कह सकते हैं कि 2019 में 303 सीटें थी, लेकिन लगभग 38% वोट थी। इसका मतलब 62 तो उनके खिलाफ है, लेकिन वो एकजुट नहीं है। अब हिमाचल में और कर्नाटक में उसका ट्रेलर दिखा है। अब 5 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं। अगर कर्मचारी में, जनता में, युवाओं में जोश खरोश नहीं है तो निश्चित तौर से भी जो परिणाम आएंगे वो उनको मालूम पड़ जाएगा क्या है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो कास्ट और कम्युनल जो पॉलिसीज हैं, एकता को तोड़ने की, वो ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। अब रोजी रोटी की बात हमारे मजदूर, कर्मचारी, आम जनता कर रही है। इसलिए ये मुद्दा प्रमुख है, और अगर सरकार ने नहीं सुना तो जो करोड़ों लोग हमारे हैं, पेंशनर, कर्मचारी, नॉन रेगुलर, निश्चित तौर से 2024 के चुनाव में या जो असेंबली के चुनाव हो रहे हैं उसमें कर्मचारियों का, परिवारों की भारी नाराजगी का सामना बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को झेलना पड़ेगा। सुभाष लांबा हैं और कह रहे हैं कि अगर पुरानी पेंशन स्कीम को लागू नहीं किया गया तो दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंचे
लाखों की तादाद में ये कर्मचारी अपनी वोटों की ताकत के जरिए सरकार की चूल्हे हिलाने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन दीपक दुबे के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।